भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी। इस दिन का महत्व सबके लिए अलग अलग होता है। बच्चों के लिए छुट्टी का दिन है, युवानों के लिए कृष्ण बन के मटकी फोड़ने का दिन है, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण भजन कीर्तन और उपवास करने का दिन है, तो कुछ जुआरियों के लिए जुआ खेलने का बहाना। मगर हकीकत में देखें तो जन्माष्टमी एक त्योहार नहीं, एक सीख है जो कृष्ण जी के जीवन से लेनी चाहिए। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है उस युग पुरुष के बारे में जिसने हर रिश्ते को बखूबी निभाया, चाहे वो अपनी प्रीतमा से इश्क का हो या बेटे का अपनी माँ से, चाहे वो एक भाई का भाई से हो या एक दोस्त का अपने दोस्त से, एक गुरु का शिष्य से हो या शिष्य का अपने गुरु से, चाहे कोई भी रिश्ता ले लो दुनिया का, हर रिश्ता मिल जाएगा कृष्ण जीवन में। वैसे तो काफी कुछ है कृष्ण जीवन से सीखने को, मगर आज हम कुछ कीमती रिश्ते और उनका मूल्य समझेंगे कृष्ण जीवन से। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते आगे बढ़ते हैं कृष्ण जी का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। लेसन 1, सखी और सखा का संबंध। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। आज का ये हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न बॉलीवुड हमें यही सिखाता है और हम भी बेवकूफों की तरह उसे ही फॉलो करते हैं। मगर क्या सही में ये हमारी मॉडर्न सोच है? अगर हम देखने जाए कृष्ण जी और द्रौपदी जी का संबंध, तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि वो दोनों भाई बहन थे, मगर नहीं। कृष्ण जी द्रौपदी जी को हर बार सखी कह के ही संबोधित करते थे और द्रौपदी जी भी उन्हें अपना अच्छा मित्र मानती थी। इसीलिए जब शिशुपाल का वध करते समय जब कृष्ण जी की उंगली में सुदर्शन चक्र के कारण चोट आई थी, तो द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उस चोट पर पट्टी लगाई थी और अपना मित्रता धर्म निभाया था। मगर कृष्ण जी भी ये बात भूले नहीं थे। उन्होंने भी ये छोटी सी मदद को सराहा और याद रखा। और जब द्रौपदी जी को मदद की जरूरत पड़ी चीरहरण के समय पे, तब कृष्ण जी ने वो साड़ी के पल्लू का मूल चुकाया द्रौपदी जी की मदद करके। तो ये बात हमें यही समझाती है कि मित्रता में कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होती और ना वो किसी मुनाफे के प्रयोजन से नहीं की जाती, बस की जाती है। और हमें भी ये पता चल ही गया कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेसन नंबर 2, मित्रता। अब जब द्रौपदी जी और श्री कृष्ण जी की मित्रता की बातें निकल ही गई है, तो कुछ और किस्से निकाल के उन पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। कहते हैं कि द्रौपदी जी के स्वयंवर के समय पे कर्ण की जगह अर्जुन को चुनने का निर्णय द्रौपदी जी ने कृष्ण जी के कहने पे ही लिया था। और जब महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही थी, तब द्रौपदी जी को अपने अपमान का बदला चाहिए था। उसके लिए भले ही कितना बड़ा और भयंकर युद्ध ही क्यों न करना पड़े, मगर उन्हें प्रतिशोध चाहिए था। इस बात पे कृष्ण जी मित्रता का मान रख के द्रौपदी जी की बात का समर्थन करते, जैसे कर्ण ने पूरे जीवन किया था दुर्योधन के लिए। मगर नहीं, कृष्ण जी एक आदर्श मित्र थे। उन्होंने मित्र के प्रतिशोध के ऊपर मानवता को रखा और द्रौपदी जी की बात का विरोध किया और उन्हें समझाया कि युद्ध किसी भी समस्या का सबसे आखिरी उपाय है। इसीलिए वो खुद दुर्योधन को समझाने गए थे। और ऐसे तो कई किस्से हैं जब कृष्ण जी ने सही समाधान और भटके हुए मित्र में से सही समाधान का समर्थन किया हो और अपने मित्र को भी सही रास्ता दिखाया हो। और इसका सबसे प्रख्यात उदाहरण है अर्जुन का। जब अर्जुन अपने रास्ते पे से भटक गया था और भागने जैसा गलत निर्णय लेने वाला था, तब उसकी गलत बात का समर्थन नहीं किया, बल्कि रोका, डांटा, समझाया और उसकी हिम्मत बनी। उसके बदले खुद युद्ध लड़ने नहीं गए, मगर युद्ध खत्म होने तक सारथी बन के साथ रहे। यह होती है सच्ची मित्रता। मित्रता समझाने के लिए कृष्ण जी से बेहतर शायद ही कोई उदाहरण मिले, क्योंकि उन्होंने मित्र बन के हर बार मित्रता के सबसे उत्तम उदाहरण दिए हैं, चाहे वो द्रौपदी के साथ हो, अर्जुन के साथ हो या सुदामा के साथ हो। तो कृष्ण जी जैसे उत्तम मित्र को याद करके और उन्हें अपने जीवन में भी एक मित्र का स्थान देके प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेसन नंबर 3, माँ बाप और बेटे का रिश्ता। आज के टाइम पे यानी कि मॉडर्न दुनिया में ये रिश्ता तो जैसे बिल्कुल ही बदल गया है। आजकल के बच्चे अपने ही पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आपको पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है।
और ये सब हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि आजकल ऐसी क्लासेस चलती है। और क्यों चलती है? क्योंकि आज के मॉडर्न पेरेंट्स को बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड जो चाहिए। और ये कंपटीशन सिर्फ उन तक सीमित नहीं, इस रेस के शिकार उनके बच्चे भी हो गए। आज के 7-7 साल के बच्चे दिन के 8-8 क्लासेस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से पीछे ना रह जाए। इसीलिए आजकल के बच्चे बचपन से ही मेंटली काफ़ी टफ टाइम फेस करते हैं, जो उन्हें चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना देता है। और इस बिहेवियर पे पेरेंट्स उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि उनका बेस्ट पेरेंट्स का टेक कहीं हट ना जाए। मगर ये सब क्या सही में बच्चे के सही विकास में योगदान देते हैं या उन्हें एक चलती फिरती मशीन बनाने? अगर हम कृष्ण जीवन देखें तो सोने की नगरी द्वारिका को देख के ये कह सकते हैं कि कृष्ण जी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे, जैसे हर माँ बाप अपने बेटे या बेटी को देखना चाहे। मगर उनकी इस सक्सेस के पीछे नंदलाल और यशोदा मैया की पेरेंटिंग का काफ़ी बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने बेटे से भर भर के लाड लड़ाया, मगर जब कृष्ण जी ने गलती की तो भर भर के डांट भी लगाई और कड़ी से कड़ी सजा भी दी। कभी ये नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर बन जा या दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जा, बल्कि उन्होंने कृष्ण जी को वो करने दिया जो उन्हें पसंद था, गैया चराना और दोस्तों से खेलना। हाँ, नॉर्मल पेरेंट्स की तरह वो भी अपने बच्चे की प्रतिभा से अज्ञात ही थे। बट जब टर्निंग पॉइंट आया कृष्ण जी के जीवन में और कृष्ण जी ने एक रिस्की डिसीजन लिया कंस मामा से लड़ने का, तब उन्होंने रोका नहीं बल्कि उन्होंने जाने दिया, क्योंकि वो जानते थे पंछी के जब पंख फड़फड़ाने लगे तब उसे अपनी मर्जी से उड़ने देना चाहिए। और आज वेस्टर्न कल्चर भी यही कर रहा है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे, रियल पेरेंटिंग समझ के नहीं, बच्चों को समझ के होती है। अगर समझ गए तो बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हमने पहले ही कहा था कि वैसे तो श्री कृष्ण के जीवन में से सीखने को बहुत कुछ है। उनके जीवन के हर एक पहलू पे घंटों चर्चा की जा सकती है, मगर आज के समय में समय हर किसी के पास सीमित है और श्री कृष्ण ने भी कहा है कि समय बड़ा बलवान। तो आपके समय की कीमत हम समझते हुए हम अपनी बात को अभी के लिए यहीं विराम देते हैं, मगर इस विषय को नहीं। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन पर थोड़ी चर्चा और की जाए और एक और वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके हमसे जुड़िए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।